अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू रखना चाहता हूँ जो हमारे मुआशरे की ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है, मगर अफसोस है कि हम उसको नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजिफ़ अरक़हू, कि मजदूर को उसकी मजदूरी, उसका पसीना खुश्क होने से पहले दे दिया करो। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये इस्लाम का माशी इंसाफ है, ये इंसानी वक़ार की जमानत है, ये मजलूम की आह है, ये जालिम के लिए सख्त वईद है। अहले इस्लाम जरा सोचो, इमाम कौन होता है? वो जो दिन में 5 मरतबा हमें अल्लाह के हुजूर खड़ा करता है, वो जो नमाज जैसी इबादत की इमामत करता है, वो नमाज जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, वो नमाज जो दिन का सुतून बतलाया गया है, वो नमाज जो कयामत के दिन सबसे पहले पूछी जाएगी, वो नमाज जिसकी इमामत एक इमाम करता है। ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है, ये कौम की रहबरी है, ये दीन की हिफाजत है, ये नस्लों की इस्लाह है। मेरे भाइयों, जरा अपने रवैयों पर गौर करो। हम इमाम साहब से कहते हैं हमारे बीवी बच्चे घर द्वार के लिए, हमारे कमाई के मुतालिक बरकत के बारे में दुआ कीजिए, और फिर वही इमाम साहब महीने के आखिर में तनख्वाह लेने के लिए इंतजार करते हैं। कभी कमेटी का इजलास नहीं हुआ, कभी चंदा पूरा नहीं हुआ, कभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ, कभी खामोशी, कभी टाल मटोल। ये क्या इंसाफ है? क्या यही इस्लामी माशरा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ये हदीस आतुल अजीर अजरहू क़ब्ल अन यजीफ़ अरक़हू, कि सिर्फ फैक्ट्री की मजदूरों के लिए ये हदीस नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। क्या इमाम मजदूर नहीं है? वो वक्त का पाबंद नहीं है? वो अजान पर खड़ा नहीं होता है? वो जनाजों में शरीक होता है? वो खुशी और गम में साथ देता है? क्या वो दीन नहीं सिखाता है, अखलाक नहीं संवारता है? फिर उसकी मजदूरी रोकना, उसे ताखिर से देना, उसे ज़हनी अजियत देना, ये किस शरीयत में जायज है? याद रखो, जिस रिस्क में इमाम की आह शामिल हो, उसमें बरकत कैसे आएगी, उस पर दुआ कैसे कबूल होगी? जिस मस्जिद में इमाम परेशान हो, वहां सुकून कैसे आएगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जुल्म से बचो, क्योंकि जुल्म कयामत के दिन अंधेरियों का सबब होगा। ए मस्जिद के जिम्मेदारों, ए कमेटी के मेंबरों, ए मोहल्ला वालों, इमाम को वक्त पर तनख्वाह दो, इज्जत के साथ दो, एहसान जता कर नहीं, हक समझ कर दो। ये चंदा नहीं, ये अमानत है, ये फजल नहीं, ये फर्ज है। याद रखो, जिस दिन इमाम मुतमईन होगा, उस दिन मस्जिद आबाद होगी। जिस दिन दुआओं में असर होगा, उस दिन दुआओं में असर होगा, उस दिन नस्लें सवेरेगी। आओ हम सब मिलकर ये दुआ करें, या अल्लाह हमें इंसाफ करने वाला बनाए, हमें हक अदा करने वाला बनाए, हमें अपने खादिमों की कदर करने वाला बनाए, और हमें उन लोगों में शामिल न फरमा जो दुआ तो मांगते हैं मगर दूसरों का हक मारते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।